आज का टॉपिक रहेगा ग्राफिक सेक्शन का बारे में। और इसको बनाने का रीज़न यही है कि ग्रुप में ज़्यादातर आता है कि मेरा +5 -5 VSP VSN जो है बन रहा है, लेकिन ग्राफिक्स जो है काम नहीं कर रहा है। या तो ऐसा भी होता है कि VSP VSN नहीं बन रहा है और मैं उसको बनाने के लिए गया और जो सेट है मेरा वो डेड हो गया या ऑटो पोर्ट पे चला गया। जब CPU रिवॉल्व किया तब जाके सेट कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप का जो रीज़न आता है, ख़ास करके एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका +5 और -5 है वो नहीं बनता है, तो आप IC चेंज करते हैं या IC को रिवॉल्व करते हैं और IC रिवॉल्व करने का बाद आपका सेट डेड हो जाता है, या IC चेंज करने के बाद आपका सेट डेड हो जाता है। और DC पे जब आप चेक करते हैं तो मीडियाटेक पे आपका रीडिंग 80 से 120 तक जाके 00 हो जाता है, मतलब ऑटो पोर्ट भी बनना चालू होता है। या तो 150 250 350 इस टाइप का रीडिंग जाता है, लेकिन सेट और ऑन नहीं होता है। इसका रीज़न को भी समझेंगे, प्लस ग्राफिक्स में आपका +5 -5 जो है क्यों नहीं बनता है उसको भी आज हम क्लियर करेंगे और शॉर्टकट प्रोसेस से क्लियर करेंगे। ये जो बोर्ड है ये A57 का बोर्ड है और ये वाटर डैमेज था। तो वाटर डैमेज का कारण में इसका जो है लाइट नहीं आ रहा था, सेट ऑन हो रहा था। तो इसमें जो ग्राफिक्स है उसको मैं रिपेयर किया। ग्राफिक्स को रिपेयर करने के बाद में इसमें लाइट आ गया और इसमें क्या हो रहा था कि +5 और -5 जो है नहीं बन रहा था। तो +5 -5 में IC चेंज करने का बाद बन गया, लेकिन इसको मैं A16 ओप्पो A16 का बोर्ड से, स्क्रैप बोर्ड से निकाल के इसको मैं रेडी किया। और A16 में जो IC है और इसमें दोनों में लेकिन नंबर अलग अलग लिखा हुआ था। ये देखिए पूरा रेडी हो गया है। तो दोनों में नंबर अलग होने से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही नंबर मेन होता है और वो नंबर आपको मैं बर्नियों में दिखा दूंगा। तो रियलमी और ओप्पो का फ़ोन में ख़ास करके आप ये जो IC है इसको आप देखे रहेंगे, 15 पिन का एक IC आता है। और ये IC के लिए आपका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम होता है। तो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम होगा तो मान लीजिए कि आपका जो लाइट है वो भी नहीं आएगा। अभी जितना भी फ़ोन आता है सब में एक प्रॉब्लम है, अगर आपका लाइट में प्रॉब्लम है तो ग्राफिक्स भी बंद, और ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है तो लाइट भी बंद। तो उसको आपको पहले स्टडी करना है कि मेरा लाइट में प्रॉब्लम है या ग्राफिक्स में। तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा सिर्फ एक ही टॉपिक पर। ग्राफिक्स IC का मैं छोटा टॉपिक एक बनाया हूँ। छोटा छोटा टॉपिक में बात करने से आप लोग का याद भी रहेगा और समझ में आएगा। मैं सिर्फ बात करूंगा +5 और -5। मैक्सिमम टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि मेरा +5 बन रहा है, माइनस नहीं बन रहा है, माइनस बन रहा है, प्लस नहीं बन रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? जब मैं IC चेंज करता हूँ तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या IC चेंज करने का बाद मेरा +5 और -5 दोनों जो है बन गया ओके, लेकिन सेट जो है अब ऑन हो रहा है लेकिन ब्लू लाइट आ रहा है। अभी ग्राफिक्स आना बंद हो गया पूरा। अभी प्लस माइनस बन रहा है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, या तो डेड हो जा रहा है या तो पोर्ट बन रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है इसका मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि आप लोग का काम आसान हो। मतलब सिर्फ +5 -5 को आज का टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आगे बताएंगे। तो ग्राफिक्स का मैं पूरा डिटेल्स लेके आऊँगा तो वो वीडियो थोड़ा सा फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो स्किप होके आप लोग देखते हैं। इसलिए 7 से 8 मिनट का अंदर का वीडियो बनाने से आप लोग अच्छा से देख पाएंगे। तो +5 या -5 अगर नहीं बनता है, जब भी कोई फ़ोन आया आपका पास में, पहला तो ग्राफिक्स के लिए VPH ज़रूरी है और यहाँ पे एक कॉयल लगे रहता है। नहीं तो फिर आप बोलेंगे विदाउट कॉयल का कैसे VPH यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक कॉयल लगे रहता है स्विचिंग के लिए, जैसे लाइट IC का स्विचिंग के लिए एक कॉयल देता है, इसमें भी आपका ग्राफिक्स में भी एक कॉयल रहता है इस जगह पे। वो हो गया। तो ग्राफिक्स IC को चलने के लिए पहले VPH वोल्टेज चाहिए, उसका सिवा
ग्राफिक्स आईसी को काम करने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए, लेकिन जब भी मान लीजिए इनकेस आपका +5 -5 दोनों नहीं बना या कोई एक नहीं बना, तब आप पहला काम क्या करते हैं, बर्नियो खोले और चेक किए कि कौन सा आईसी है। पता चला कि आपको ये आईसी है, आप पहले आईसी को बदल देते हैं या तो आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। ये जो सीपीयू है मेन मास्टर, इसको रिवॉल्व करते हैं। तब पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप आइदर सेट रिटर्न या तो दूसरा कोई शॉपकीपर को दिया जाता है बनने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे जो कि आपको दूसरा शॉपकीपर को ना दे के आप खुद कर पाएंगे। तो कनेक्टर पे +5 और -5 आता है, हम लोग उसका रीडिंग को चेक करते हैं। रीडिंग अगर ओके है तो हम बैटरी और चार्जर लगा के इस पे +5 और -5 बन रहा है कि नहीं चेक करते हैं। उसका सिपा डिस्प्ले कनेक्टर पे 1.8 वोल्ट पावर से आता है और एक रीसेट लाइन जो कि सीपीयू से आता है। तो ये लाइन का बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम ओनली फॉर +5 और -5 का बारे में ही बात करेंगे। तो आपका सारा लाइन ओके है और +5 -5 नहीं बन रहा है। थोड़ा सा वीडियो को कंफर्म अगर सुनिएगा तब आप कंफर्म पूरा हो पाएंगे। कोई भी मोबाइल हो, अगर आप कोई भी सेक्शन रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा सब ओके है फिर सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो आपका गलतफहमी है। सेट में कुछ दिक्कत है इसीलिए सेट ऑन नहीं हो रहा है, पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह अगर आपका +5 -5 अगर काम नहीं कर रहा है, आपको लगा कि मैं आईसी चेंज करने के बाद हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पहला काम क्या है वो हम पहले जानते हैं। पहला काम यह है कि एक आईसी को जब आप उठाते हैं तब उस समय आपको चेक कर लेना चाहिए कि आईसी पे कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी है। ग्राफिक्स का +5 और -5 बनने के लिए, ये +5 और -5 बनने के लिए कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी है। एक तो VPS ज़रूरी है, ये तो हम कॉयल, यहाँ कॉयल लगे रहता है वहाँ पे चेक करके जान गए। लेकिन जब हम आईसी उठाते हैं तो पहला ये 2 पॉइंट, ये और ये पॉइंट पे चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि +5 -5 बनने के लिए सीपीयू से भी LCM का 2 लाइन आता है और उसमें भी एक ENP और एक ENN। ये दोनों लाइन जो है, आप जब भी ग्राफिक्स आईसी को उठाएंगे तब यहाँ पे ये दोनों लाइन का GR चेक करना बहुत ज़रूरी है। खास करके रियलमी और ओप्पो फ़ोन में, खास करके रियलमी का C21 का जो मोबाइल है, C21 का बहुत सारा मॉडल है, C25 है, ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और ओप्पो का आपका A54 में, फिर आपका जो A16 में, ये सब में बहुत सारा जगह में ये ग्राफिक्स आईसी लगा हुआ है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है तो उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, अगर आपका +5 -5 नहीं बनता है तो सीपीयू से 2 लाइन जाता है, पहले वो 2 लाइन को चेक करना है। अगर इस पे GR आया और ये जो डाटा क्लॉक वाली लाइन है, ये जो डाटा क्लॉक वाली लाइन है, ये इस आईसी का ये पिन पे और ये दोनों पिन पे आता है। ये पिन 2 और ये 2 डाटा क्लॉक लाइन, और ये यहाँ पे अगर GR आ गया तो मान लीजिए कि आपका सीपीयू से आपको कोई रिवॉल्व नहीं करना है। +5 और -5 के लिए सिर्फ और सिर्फ आईसी को नया डाल दो, हो जाएगा। पुराना आईसी को रिवॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। किसी भी कारण अगर आपको लगा कि मेरा यहाँ GR चेक करने के बाद कोई एक पे GR नहीं आ रहा, इनकेस इस पे GR नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया और ये ओके है और ये डाटा भी ओके है और क्लॉक भी ओके है, तब आप सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, जो पुराना आईसी था उसको बैठाएंगे, तब हो जाएगा। मेरा हिसाब से आप पूरा क्लियरली समझते होंगे कि डाटा क्लॉक लाइन और ENP और ENN लाइन, ये दोनों लाइन है सीपीयू से, ये जो चारों लाइन है सीपीयू से आता है। और ये चारों लाइन अगर सही GR यहाँ पे मिलेगा तो आपका डाटा क्लॉक वाली लाइन जो है, सॉरी +5 -5 वाली जो लाइन है वो काम करेगा। ये एक चीज़ गया। आपका नया आईसी डालने का बाद
यहाँ बॉर्नियो पे आप देखिए ये है आपका A16, ओप्पो का A16, और यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स आईसी जो है ये है, ये जो है 5109। आपको सिर्फ देखना है 5109 और कुछ नहीं। ये जो नंबर है ये कुछ भी रहे इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ 5109 देखना है। एक चीज़ गया। दूसरा, जब भी आपको ग्राफिक्स आईसी काम करना रहेगा, आपका पहला काम होता है कि कनेक्टर पे GR, इस कनेक्टर पे आपको GR लेना है। +5 -5 GR आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो पहला होता है डाटा क्लॉक लाइन और ENP और ENN दोनों को चेक करना है। अगर सही GR आ रहा है तो आईसी को रिप्लेस करना है। उसका बाद आपको और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे बॉर्नियो पे, तब आप क्लियरली जान पाएंगे कि ये जो सेट है, ये जो प्रॉब्लम है, जब आप आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं, कंपोनेंट्स नेम जी यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका A16, यहाँ पे हो गया आपका ग्राफिक्स आईसी, ये हो गया ग्राफिक्स आईसी, ये हो गया ग्राफिक्स आईसी, और इसी का ठीक पीछे मतलब इस जगह पे है आपका CPU। तो जब आप ग्राफिक्स आईसी को एक बार रिवॉल्व करते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर नया चेंज करते हैं, तब CPU पे भी हीट लग जाता है और आपका सेट हो जाता है डेड। या तो ऑटोपोट MMC पे हीट लग गया तो बस ऑटोपोट हो गया। तो आप क्या करते हैं, फिर से CPU रिवॉल्व, MMC रिवॉल्व, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हैंड स्किल बहुत ज़रूरी है, और अगर हैंड स्किल सही नहीं रहेगा तो ग्राफिक्स आईसी हो चाहे लाइट आईसी हो, कोई भी चीज़ पे अगर आप काम करेंगे तो वो चीज़ अगर CPU का ऊपर है, ये जो CPU का लाइन है अगर इसका ऊपर में है, इसी का बैक साइड में है, तो आपका जो CPU है वो ड्राई हो जाएगा, या तो MMC ड्राई हो जाएगा। इस केस में आपका ऑटोपोट हो जाएगा, या तो ब्लू स्क्रीन, या तो सेट पूरा डेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको फिर से CPU MMC दोनों को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले से ही आपको प्रिपेयर होना है कि मेरा जो आईसी है वो यहाँ पे है, मेरे को कितना हीट पे काम करना है, कितना हीट से निकालना है। अगर उस टाइप से आप नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़ बॉर्नियो में कन्फ्यूज़न भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये है A57 और इसका मैं +5 और -5 का एक चीज़ दिखा देता हूँ। ए हो गया आपका AVDD और लाइन, और ए हो गया आपका AVEE। इसमें एक -A और एक +A। ये देखिए ये डायरेक्ट जो है कनेक्टर पे आ रहा है, ये देख लीजिए, ये देखिए कनेक्टर पे आ गया। और एक चीज़ को भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये भी कनेक्टर पे आ गया, एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया। और आपको मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन पे भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक VSN और VSP लिखा हुआ है, और ये जो लाइन है आपका VSP और VSN, ये दोनों जो है आपका कनेक्टर पे चला गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारा है। अब वो प्रॉब्लम क्या हो गया, कनेक्टर पे तो जाना चाहिए। अब देखिए A16 एक मॉडल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये जो लाइन है LCM ENP और एक है LCN ENN, हर जगह में नाम अलग अलग दे दिया है लेकिन चीज़ वही सेम है। इसको देखिए ये CPU पे गया है और लेकिन बिट मैप पे यहाँ पे गलत दिया है, और ये लाइट को हम जब क्लिक करते हैं ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया और CPU पे नहीं गया। तो आप अगर कोई काम में फंस रहे हैं और सिर्फ बिटमैप को अगर भरोसा करके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा लाइन कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है। वो चीज़ अगर आपको मालूम रहेगा तो बिटमैप को देखने का बाद अगर आप खुद क्लियर हो जाएंगे। और A57 में मैं वो लाइन को एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ENN जो है आपका डायरेक्ट CPU पे आया,
और ENN को छोड़ के आपका ये वाली लाइन ENP, ये भी देख लीजिए डायरेक्ट CPU पे। तो कहीं ना कहीं बिटमैप में वो चीज़ गलत दिया है A16 में, तो आपको वो चीज़ को क्लियर करके चलना है। और इसमें मैं क्लियर बता दिया +5 और -5 ग्राफिक्स का अगर ना बने तो किस तरीक़े से उसको चेक करना है। और इस टाइप का अगर छोटा छोटा चीज़ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस टाइप का टॉपिक को लेके हम काम करेंगे।